हाँ तो विकी उड़ास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ज़्यादा जूम आउट हमें लग रहा है। एक सेकेंड, अब आई थिंक सही होगा। तो आज तो मैं दो तीन चीज़ों के साथ अपडेट ही कर देते हैं। एक तो अभी जस्ट हमने अपने स्टेप पूरे किए हैं, क्योंकि आजकल यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है शाम को टाइम, तो हमें घर में वॉक करनी पड़ती है। और अभी तुम शायद देख ना पाओ, पर हमने 17,000 कहाँ गया 17,000 कुछ स्टेप पूरे कर लिए हैं। 17,823, इसमें से 2-2,500 तुम अपने बाइक के निकाल लो, तो उसके बाद भी हम 15,000 के ऊपर हिट कर रहे हैं। आज एक अच्छी चीज़ तुम्हें दिखानी है, वो ये है तुम्हारी वीक फील्ड की रेड पेपर पेपरिको सॉस। भाई साहब बड़ी भयंकर चीज़ है, मतलब कि हमें लगता है ये काफ़ी सही है। सही क्यों है? क्योंकि इसके एक तो क्योंकि तुम्हें बता दें, पहली चीज़ तो ये हमारी ख़त्म हो गई थी ग्रीन चिली, और ये क्या कहते हैं, हम 2 मंगा चुके हैं अभी तक, 1 और 2, और ये ख़त्म हो गई थी हमारी। तो हम सोच रहे थे कि यार अब कैलोरीज, क्योंकि अब और कम करनी है हमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तो अब सिर्फ कुछ बेकारी मील रहने वाली हैं बिना कार्बोहाइड्रेट के। तो कुछ ऐसी कैलोरीज भी हमें हटानी पड़ेंगी जो शायद अभी हमें नहीं लेनी चाहिए। तो उसमें एक ये बहुत सही चीज़ है भाई, तुम यकीन नहीं मानोगे। एक तो हार्ड बहुत है, हार्ड इन टर्म्स की बहुत ज़्यादा इसमें तीखापन है। और इसका सीन बता दे तुम्हें, इसमें क्या क्या है। एनर्जी मतलब कैलोरीज हैं इसमें 100 ग्राम में 10 कैलोरीज हैं, और बहुत ही सही चीज़ है भाई ये। मतलब समझ रहे हो ना कि कितना 0.1%। कार्ब इसमें 2.3 है, और टोटल शुगर है 0.02, एडिड शुगर है 0, प्रोटीन वगैरह तो कुछ है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि इसमें सोडियम देखा जाए तो ये है तुम्हारा mg, मतलब 100 ग्राम में 2.3 mg है। मतलब देखा जाए तो सही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। इससे कंपेयर करें ज़रा, इसका सोडियम देखें, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सही हैं। हाँ, इसका भी सोडियम 2416 है, तो मतलब कि वही 2 ग्राम के आसपास 100 ग्राम में। तो ये, और जानते हो ये हमने सिर्फ आज 8 ग्राम यूज़ करी थी, और भाई क्या तीखी लगी थी, मज़ा आ गया इसको यूज़ करके। और सबसे सही चीज़ है इसमें कैलोरीज बहुत कम है। समझ लो इसमें हमें जैसे 100 ग्राम में 10 कैलोरीज हैं, तो अगर हम 10 ग्राम यूज़ करते हैं तो 1 कैलोरी शेड, मतलब कि देखा है तो उस हिसाब से बहुत सही चीज़ है। और बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में और बहुत ही हार्ड है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हमें सही लगी। कंटेन्स गंटर चिली एक्सट्रैक्ट, मतलब कि ऐसी चिली जिसका बहुत ज़्यादा मामला तीखा होगा। नो एडिड कलर और फ्लेवर्स, नेचुरल। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। तो अब हम प्लान कर रहे हैं स्पेस स्विच करने के लिए, अब इसको हटा देते हैं। बाकी अभी हमने ओट्स भी मंगाया है। बाकी तुम्हें अपडेट क्या क्या करना है, एक तो ये है कि अब हमें और कैलोरीज ड्रॉप करनी है। कैलोरीज कहाँ कहाँ से ड्रॉप करने वाले हैं, एक तो आज से हमने ड्रॉप करी है आलू से। आलू पहले 80 ग्राम थे, हाँ 80 ग्राम थे, आज 40 ग्राम है। कल 40 ग्राम होंगे, फिर बंद कर देंगे, तो आलू नहीं रहेंगे। फिर क्या कहते हैं, और कहाँ से कम कर सकते हैं हम कैलोरीज, एक तो राइस से हमें कम करनी है, और सेब से कम करनी है। सेब हमें शायद अब हटाना पड़े, क्योंकि सीन क्या है, हम प्लान क्या कर रहे हैं वो ये है, एक तो कि जो हमारा प्री वर्कआउट मील है और पोस्ट वर्कआउट मील है उसमें कार्ब रखने हैं, और बाकी में कम से कम करने हैं। तो एक मील जो अभी की है, जो अभी हमारी लास्ट मील से एक मील पहले की, उससे कार्ब एकदम हटा देंगे। मतलब कि देखा जाए सिर्फ उसमें छाली और वेजिटेबल्स ये रहेगा। दोपहर में जो 2 मील हैं उसमें रहेंगी ये अपनी अगेन वही कार्ब रहने वाले हैं। अभी कितना है, 35 ग्राम राइस हैं उसमें। सुबह जो है, जो पहली मील होती है उसमें कार्ब थोड़े ज़्यादा हैं। एक तो उसमें ओट्स भी हैं और एप्पल भी है, जो मेजर कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। तो हम सोच ये रहे हैं कि शायद वहाँ से हमें एप्पल या तो कम करना पड़े या हटाना पड़े, और हो सकता है हटाने के चांसेस ही ज़्यादा हैं, क्योंकि अब क्या है कि अब हम फुलर फील कर रहे हैं, लेकिन बॉडी श्रेडेड भी हो रही है। लेकिन थोड़ा सा टाइम पीरियड को लेके हमें चीज़ें सीरियस होनी पड़ेंगी, क्योंकि अब देखा जाए तो आज तुम मेरे ख्याल से 25वां या 26वां दिन देख रहे होगे, तो अब सिर्फ 65 दिन के आसपास बचे हैं, और हमें चीज़ें थोड़ी सी फास्ट ट्रैक पे ले जानी चाहिए। तो इसीलिए अभी ये चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। हालांकि कभी कभी सोचते हैं काश ये फास्ट ट्रैक पे ना ले जानी पड़ती हैं, अच्छी खासी अगर टाइम पे स्टार्ट कर दिया तो
स्लो पेस भी अच्छे से कर लेते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे फिर भी। तो यही हमें तुम बताना था कि अपडेट करना। बाकी आज हमने ये भी मंगा लिया था कि ओट्स तो हमें रखना ही है, मोस्ट प्रोबेबली शायद आखिरी तक रखेंगे। और ये हमारा पहले वाला ख़त्म हो गया था, तो ओट्स तो अभी 40 ग्राम ही है। सोच ये रहे हैं, या फिर प्लान में भी हम यही रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्कआउट से पहले 2 अच्छे मिनिमल कार्ब की मील हो जाएं तो वर्कआउट अच्छा होगा। और पोस्ट वर्कआउट तुम्हें ज़रूरत होती है। बाकी जो आखिरी मील है उसमें कार्ब हैं, जो कि है योगर्ट, जिसमें देखा जाए तुम्हें कितने कार्ब मिलते हैं उसका भी तुम्हें अपडेट कर ही देते हैं। हाँ, क्योंकि उसका हमारे पास है ट्रैक करने के लिए। तो योगर्ट जो हम पहले 200 ग्राम लेते थे, हाँ, तो 200 ग्राम जब लेते थे तो उसमें हमें 12 ग्राम कार्ब मिलते थे। और अभी जब हम 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें हमें 6 ग्राम कार्ब मिलते हैं। आई थिंक 6 ग्राम तो वो बियर किया जा सकता है। 6 ग्राम कार्ब और तुम्हारा 8 ग्राम प्रोटीन, उससे मिलेगा 6 ग्राम का 6 ग्राम कार्ब, तो आई थिंक सह सकते हैं। पर जो भी हो, इन शॉर्ट देखते हैं भाई, जो भी है वो उसका फ़ायदा हमें ये मिलता है, उसको हम क्यों हटाना नहीं चाह रहे हैं। एक तो ये 6 ग्राम कार्ब है, सहे जा सकते हैं। दूसरा ये क्या कहते हैं उसमें वो हमारे स्ट्रेस लेवल को काफ़ी ज़्यादा अच्छे उस पर रखता है। और अच्छे उस पर रखने का मतलब ये है हमारा कि रात को हमारी नींद अच्छी आती है, क्योंकि आखिरी मील जब अच्छी हो तो तुम समझ रहे होगे कि हम कहने क्या चाह रहे हैं, कि हमें भूख नहीं लगती रात भर, और ये काफ़ी अच्छा फील कराती है। इसका हमें एक बार और कंफर्म करना है कि इसमें कितना है कार्बोहाइड्रेट। इसमें सर्विंग साइज़ है 85 ग्राम और उसमें कार्ब हैं 4 ग्राम। सही है, ये चीज़ बेस्ट है, कार्ब कम है इसमें, तो इसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये चीज़ बेस्ट है भाई। तो ये चीज़ सुन के काफ़ी अच्छी लग रही है। तुम बता नहीं सकते भाई ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी खुशियाँ ऐड कर रही हैं हमारी ज़िंदगी में। बाकी ये तक पंचायत रखनी थी, और स्टेप्स अभी हमें 18,000 हिट करने हैं, तो वो चीज़ करेंगे। पैर हमारे थक जाते हैं भाई। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये भी हो रही है कि एक जो हम तुम्हें बताते थे कि हमें वेन्स लानी है, तुम्हारी यहाँ पे एक वेन है जो काफ़ी प्रोमिनेंटली, अंग्रेजी का शब्द, वो दिखने लगी है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो दिखती है, दिन में थोड़ी थोड़ी दिखती है, एकदम ऐसे नहीं दिखती जैसे अभी हम ये देख पा रहे हैं, वैसे नहीं दिखती। तो वो चीज़ भी है, उसके लिए हमें थोड़ा और फैट कम करना पड़ेगा। करेंगे इसकी माँ का। अब थोड़ी सी उम्मीद जागने लगी हमें कि नहीं, सही जा रहे हैं और सही जाएंगे। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे नेक्स्ट डे, मज़ा आने वाला है। वो जो आ रही हैं चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं, हम खुद को इम्प्रूव होता हुआ देख पा रहे हैं। खुद के कंपैरिजन से करके देखते हैं जब पिछले साल से उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और खुद को हम काफ़ी अच्छी पोजीशन में देख रहे हैं कि इम्प्रूव करेंगे। तो यही पंचायत पहली थी। बाकी तुम ख्याल रखना, और देखोगे सुबह क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट, तो वो देख कर बताना कैसा लगा। हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सबसे पहले तुम्हें अपडेट दे देते हैं वेट के साथ, जो कि अभी था 87.85। इसे देख के खुश भी हैं, और थोड़ा सा वो भी ये है कि हमारी अंदर से चुल्ल तो थी कि काश कल से कम निकल जाए। कल था 87.80 सुबह उठने के बाद, और जो पोस्ट कार्डियो था वो था 87.50। तो हम उतना तो आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कल की जो वेट कम हुआ था उसमें स्टीम का भी थोड़ा हाथ था। जब तुम्हारी बॉडी वाटर छोड़ती है स्टीम में काफ़ी ज़्यादा, एक तो वो था, और दूसरा वही एक था। और आज ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कल हमने कोई भी स्टीम नहीं ली थी, तो उस चीज़ को कंसिडर करें तो हाँ ठीक है, सिर्फ कुछ ही ग्राम का अंतर है, तो चलेगा। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। लेग्स डे में आज थोड़ा सा क्वाड्स फोकस्ड है, और आज के एक्सरसाइज सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा सही है। सबसे पहले तुम्हारा स्मिथ मशीन बारबेल बैक स्क्वाट, दूसरा है सीटेड मशीन लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, एंगल लेग प्रेस, फिर तुम्हारा बेल्ट स्क्वाट जो कि काफ़ी हद तक सूमो स्क्वाट जैसा है, फिर है हिप थ्रस्ट, और आखिरी में स्मिथ मशीन बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। देखा 3-3-6, सिर्फ 6 मूवमेंट है, लेकिन 6 के 6 बहुत ही तगड़े हैं। अगर सही से करने जाएँ फटेगी, सब में ही फटेगी।
कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सा हम लेग्स में स्पेशली इस टाइम स्ट्रेच पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फोकस करने की कोशिश तो कर रहे हैं। एटलीस्ट होता है कि नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट शुरू के सेट्स में जहाँ तक वेट कंट्रोल होता है ईजिली, वहाँ तक थोड़ा सा डेप्थ कह सकते हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम्हारे जो एकदम कहते हैं कि मसल फाइबर को कितने पोजीशन तक तुम स्ट्रेच कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंगेज फील करा सकते हो अपने फाइबर्स को, वो चीज़ स्ट्रेच पोजीशन पे भी। तो उसके लिए तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है लेग एक्सटेंशन। इसमें थोड़ा सा पोजीशन एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि कोशिश क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे हम कि पूरा जो हमारे ये तुम्हारे फीट कह लो पूरा एक तरीके से पीछे की तरफ जाने चाहिए, ताकि तुम्हारे कॉर्ड्स काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच हो। तो वही चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं, बट ये और थोड़ा पीछे होता तो हम ज़्यादा अच्छे से इसको स्ट्रेच फील कर पाते, या तो हमें और पीछे होना पड़ेगा। हाँ। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा है, ये हमारे ख्याल से चौथा मूवमेंट है, हाँ चौथा ही मूवमेंट है, जो कि है बेल्ट स्क्वाट। ये काफ़ी हद तक सुमो स्क्वाट जैसे ही है, बस थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें तुम्हारी स्टेबिलिटी कह सकते हैं, स्टेबल पॉइंट होते हैं बेसिकली, जहाँ से तुम खुद की बॉडी को फिक्स करते हो। एक तरीके से तुम हाथ से करते हो तो वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। देन मशीन का थोड़ा सा मूवमेंट फिक्स्ड है, मतलब कि तुम्हें पता होता है कैसे जाना होता है, तो तुम्हें बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, डंबल में करने की ज़रूरत पड़ती है उसमें। तो इसलिए इसका थोड़ा सा प्रो है, लेकिन फट जाती भाई इस पे करने में।
तो सीन ऐसा वर्कआउट ही तक था। अगेन आज वही 6 मूवमेंटर 6 के 6 काफ़ी बवाल था। मतलब हमारी आखिरी तक तो स्मिथ मशीन बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट तक तो हमारी फट के 4 हो गई थी, लेकिन चलेगा भाई, वर्कआउट ऐसे ही होना चाहिए। बाकी अभी हमने पोजिंग करी है, ठीक है, श्रेडेड भी है, बट अप टू द मार्क अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, स्पेशली फैट परसेंट को लेके। तो वो चीज़ लगेगी, उसको देंगे टाइम। बाकी यहीं तक रखते हैं वीडियो, और तुम्हें अगर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी अपना ख्याल रखना, मिलते हैं तुमसे भाई।